लियारी में इमारत गिरने के हादसे पर डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत साबित होने पर FIR में भी नाम डाला जाएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सिंध की वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर बल्दियात सईद गनी ने बताया कि इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG SPCA ही तैनात थे। इमारत मखदूश करार दिए जाने के वक्त तैनात दीगर अफसरान का तयन किया जा रहा है। शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि इमारत हादसे पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। कराची में इंतहाई खस्ता 51 इमारतें गिराने के लिए कमिश्नर को सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत। तरबेला डैम के स्पिलवे खोलने से दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल। अटक की तहसील खुसरो फार्मूली के मकाम पर 2 मंजिला पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। ज़राई ज़मीनों के कटाव का सिलसिला भी जारी। डेरा गाजी खान में वडोर नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। रैलों के करीब आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश के बायस 7 बरसाती नदियों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के अजला वाशिक और मूसा खेल में बारिश के दौरान हादसात में 2 नौजवान और 1 बच्ची जान बहक। जिला वाशिक में फ्लैश फ्लड के बायस रिहायशी मकानात और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। सत्ताईस जून को दरियाई सुआत में डूबने वाले सयाहों को होटल गार्ड ने दरिया में जाने से रोका तो वो दूसरे रास्ते से चले गए। दरिया में पानी की सतह बढ़ने पर सुबह 9:45 पर रेस्क्यू को कॉल किया गया। रेस्क्यू हुकाम 20 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंचे। 17 फंसे सयाहों में 4 को उसी वक्त रेस्क्यू किया गया। सानिया सुआत पर कमिश्नर मालकन डिवीजन आबिद वजीर ने इंक्वायरी कमेटी के सामने तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, सैलाब के खतरात के पेश नज़र तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट किया गया था। कमेटी ने सवाल किया कि ऐसे वाक़यात से बचने और सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुस्तक़बिल में क्या होना चाहिए। कमिश्नर मालकन ने जवाब दिया कि सयाहत अलग शोबा है, ये तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं। शब्बीस अरकान की मौतली के अहकामात हुकूमती अरकान की दरख्वास्त पर दिए। रेफरेंस का फैसला करने में अभी 27 दिन बाकी हैं। ऑपोजिशन को इंसाफ होता हुआ कैसे लगा? आज भी बैठकर बात कर लें, अभी भी वक्त है। पार्लिमानी पार्टी बैठकर बात नहीं करेगी तो 63 का फैसला सामने आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की ऑपोजिशन को वार्निंग। मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या शोर शराबे से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बानी PTI को कोई फायदा हुआ? ऐसे इक़दाम से आप तीसरे निज़ाम की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं। वो बानी PTI की तरह नहीं है, लोगों को नाअहल नहीं करवाएंगे, आईन और कानून के पाबंद हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल 7वां मुस्बत दिन। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,33,000 से ऊपर चला गया। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 4 रोज बाद भी मुतासरीन को हुकूमत ने कोई क़याम गाह मुहैया नहीं की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटे बाद मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 27 अफराद जाँ बहक, जिनमें 16 मर्द, 10 ख़वातीन और 1.5 साल की एक बच्ची शामिल है। 11 अफराद जख्मी हुए। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले श्री रामनाथ महाराज ने कहा है कि हलाक होने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है। मुतासरीन अपने रिश्तेदारों के पास या महेश्वरी कम्युनिटी सेंटर में हैं। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इस मामले को देखें। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा, सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई। मैं सईद गनी को बोलूंगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफा का? आप तो SBCA के मिनिस्टर हो, तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का डीजी इंतहाई खतरनाक आदमी है। बल्दियात के वजीर तो सईद गनी है, तो क्या इमारत गिरने पर उनसे इस्तीफा मांगे? पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने अपनी ही सिंध हुकूमत और अपने ही वजीरों पर तीर चला दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नबील गबोल ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउनवान इदारा है, उसे कुछ कहें तो ऊपर से फोन आ जाएगा। बिल्डर माफिया के 4 ग्रुप भाग गए हैं जो पीपल्स पार्टी और उसके लीडरों का सहारा लेते थे। बिल्डर माफिया के खिलाफ सिंध असेंबली में कानून साजी करेंगे। वजीर आला के साथ आज के इजलास में डंडा उठेगा। बगदादी के वाक़े के जिम्मेदारों को मुअत्तल करना काफी नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि अब हुकूमत की तवज्जो स्ट्रक्चरल और वस्त मुद्दती मुआशी इस्लाहात पर है। इस वक्त शेर मुबादला मुस्तहकम है, महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारोंझर में डूब कर लापता सयाह की लाश निकाल ली गई। जहां बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को बंद से निकाला। इतवार को 11 सयाह रैले में फंस गए थे। 10 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया था। दरियाए स्वात में डूबे नौजवान की तलाश के लिए 11वें रोज भी ऑपरेशन जारी। 27 जून को दरियाए स्वात से 12 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। 4 अफराद को बचा लिया गया। लाड़काना में गुज़िश्ता शाम खेलते हुए तालाब में गिरने वाली 4 बच्चियों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। चारों आपस में कजन हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कम सिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल लड़का चला रहा था। शहरी ने कम सिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसराइल का यमन में हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हूसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हूसियों का कहना है कि उसके फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिसाइल हमले। गजा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 13 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में कल से अब तक 82 फलस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दारकूमत तल अबीब में हजारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क का नई तीसरी सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है, डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके, मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। बहरुल काहिल में उठने वाले समुद्री तूफान दन्नास से ताइवान में तबाही। जनूबी ताइवान में तूफानी बारिशें, 2 अफराद हलाक, 300 से जायद जख्मी। समुद्री तूफान 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ताइवान के जनूबी जजीरे से टकराया। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान के बायस स्कूल्स और कारोबार बंद। और हवलदार लालक जान शहीद निशाने हैदर का आज 26वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी कमांडर फोर्स कमान नॉर्दर्न की मज़ार पर हाजिरी। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जाम शहादत नोश किया।